गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई थिंक कॉन्सेप्ट थिंकर्स। आज बेसिकली हम इसमें करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एसएससी, आईबीपीएस और बैंक के जो भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत यूज आने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिकॉज अभी बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी टिप्स, रीजनिंग टिप्स और बहुत सारी चीजें आने वाली हैं जो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में यूज आएंगी। तो आज जो हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे वो रहेंगे 16 से 21 अगस्त के बीच के। अभी के लिए फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं सिर्फ 15 क्वेश्चंस ले रहा हूं एक बार। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा रहेगा वो ये, द म्यूजियम ऑन पार्टीशन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज इनॉग्रेटेड एट। इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ उसके लिए एक नया म्यूजियम बनाया गया, वो कहां पर बनाया गया है? दैट इज इन अमृतसर। और इसके बारे में थोड़ा और देखेंगे हम लोग। ये 70th इंडिपेंडेंस डे मींस जो अभी 15 अगस्त 2017 को बनाया गया है, म्यूजियम ओपन किया गया है। और इसके सीईओ जो है वो है मलिका अहलूवालिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग आएंगे। विच डिपार्टमेंट हैज रिलीज्ड द फोर्थ एडवांस्ड एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप फॉर 16-17? जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं, वीट, राइस एंड पल्सेस, उसके प्रोडक्शन का जो फोर्थ एडवांस एस्टिमेट है वो किस डिपार्टमेंट ने बनाया है? दैट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स। और हमारा जो एस्टिमेट है वो है 271.98 मिलियन टन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, मेजर क्रॉप्स इनफैक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आएंगे। यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड एमओयूज फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स विद विच कंट्री? यूनियन कैबिनेट जो है इंडिया की, उसने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के एमओयूज जो है वो किस कंट्री के साथ साइन किए हैं? तो जो आंसर है वो है स्वीडन। और इससे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं और बिजनेसेस हैं, उनके बेनिफिट के बारे में सोचा गया है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे। रियल मैड्रिड बीट्स बार्सिलोना टू विन विच कप? रियल मैड्रिड ने अभी बार्सिलोना को हराया है कौन से कप जीतने के लिए? दैट इज 2017 स्पेनिश सुपर कप, जो कि अभी 13 अगस्त को ही हुआ है, कैंप नोवा बार्सिलोना के अंदर हुआ है ये जो मैच है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आएंगे। हु हैज साइंड एमओयूज विद 3 स्टेट ओन्ड ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस थ्रू पेट्रोल पंप्स अक्रॉस इंडिया? इंडिया के थ्रू जितने पेट्रोल पंप्स हैं उसके 3 स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनीज, मार्केटिंग कंपनीज जो है, उसके साथ किसने एमओयू साइन किया है अप्लायंसेस, जो एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए? वो डिपार्टमेंट है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ईईएसएल। ठीक है। जहां पर आपके एलईडी बल्ब्स, एलईडी ट्यूबलाइट्स और जितने भी अदर एफिशिएंट अप्लायंसेस हैं एनर्जी के, वो बेचे जाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5-6 पे हम लोग आते हैं। हु हैज रिजाइंड एज सीईओ एंड एमडी ऑफ इन्फोसिस? अभी इन्फोसिस के एमडी और सीईओ ने रिजाइन किया है, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मिस्टर विशाल सिक्का। और नया सीईओ जो है वो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, इन्फोसिस इज सर्चिंग फॉर अ न्यू सीईओ। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आएंगे। हु हैज रिजाइंड एज रेलवे बोर्ड चेयरमैन? अभी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने रिजाइन किया, उनका नाम क्या है? उनका नाम है ए के मित्तल। अभी बहुत सारे डी रेल हुए थे जो ट्रेन थी, उस वजह से वो जो इतने सारे हादसे एक हफ्ते में हुए हैं, उसी वजह से ए के मित्तल जी जो थे, जो चेयरमैन थे रेलवे बोर्ड के, उन्होंने रिजाइन दे दिया है। और जो नए चेयरमैन है वो है मिस्टर अश्वनी लोहानी, जो कि एयर इंडिया के एक्स एम्प्लॉय हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आएंगे। हु हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ प्रोक्योरिंग 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स फॉर इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को लाने का प्रपोजल जो है वो किसने अप्रूव किया है? दैट इज अ डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डीएसी को बोलते हैं। और इसका जो नेट वर्थ है 6 हेलीकॉप्टर्स का वो रहेगा 4168 करोड़। ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे, कितना है? 4168 करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 पे हम लोग आएंगे। दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट साइंस जीईएफ ग्रांट एग्रीमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इकोसिस्टम सर्विस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए जीईएफ ग्रांट एग्रीमेंट साइन किया है, वो किसके साथ किया है? वो हमने वर्ल्ड बैंक के साथ किया है। जो साइन किया है इंडिया की तरफ से वो है मिस्टर समीर कुमार खरे, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। ठीक है। और जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से आए थे वो थे मिस्टर हिशम अब्दो कहीन, जो कि एक्टिंग कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया है वर्ल्ड बैंक के अंदर। ठीक है। तो ये ध्यान रखें किसने किसने साइन किया है, यूनियन गवर्नमेंट ने और वर्ल्ड बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएंगे। हु हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डाइपैम, फॉर द स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट? डाइपैम जो डिपार्टमेंट है उसका प्रपोजल था स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का, वो किसने अप्रूव किया है? वो अप्रूव किया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, सीसीईए। ठीक है। और इसका मतलब बेसिकली क्या है? किसी भी पब्लिक एंटरप्राइज का एक पार्ट या होल को बेचना, उसे हम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नंबर 11 की बात करेंगे।
वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? ह्यूमैनिटेरियन डे ग्लोबली किस दिन मनाया जाता है? दैट इज 19th अगस्त। उन लोगों को ऑनर करने के लिए जो अपनी लाइफ को रिस्क पे रखते हैं बाकी लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसीलिए ये डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात करेंगे, हु ऑर्गेनाइज द नेशनल सेफ्टी अवार्ड फॉर माइंस फंक्शन? जो नेशनल सेफ्टी मतलब माइंस के अंदर नेशनल सेफ्टी अवार्ड है, वो फंक्शन जो है वो किसने ऑर्गेनाइज किया? द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आएंगे, विच कैंपेन इज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर हर्षवर्धन, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, अबाउट दिवाली क्रैकर्स? डॉक्टर हर्षवर्धन जो है हमारे यूनियन मिनिस्टर है एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, उन्होंने दिवाली क्रैकर्स को लेकर कौन सा कैंपेन अभी लॉन्च किया है, जिसे हम बोलते हैं हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। इसमें बेसिकली बच्चों को बताया गया है कि जो नॉइज पोल्यूशन है उसको रिड्यूस करने का इंपॉर्टेंस बताया गया है, और एक सेफर दिवाली खेलने को बोला गया है, जिसमें कि वो क्रैकर्स को फायर ना कर वही पैसे को नीडी पीपल के क्लोथ्स या यूजेबल देने के लिए यूज करेंगे, तो दिवाली एक बेटर दिवाली रहेगी। तो इसी कैंपेन का नाम है हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली। क्वेश्चन नंबर 14, हु हैज अपॉइंटेड हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट एंड एमडी ऑफ जनरल मोटर्स इंडिया? जनरल मोटर्स इंडिया का प्रेसिडेंट और एमडी किसको अपॉइंट किया गया है? उनका नाम है मिस्टर संजीव गुप्ता। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे हम लोग, नासा लॉन्च्ड विच सैटेलाइट टू हेल्प एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट विद अर्थ? नासा ने अभी कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिससे कि एस्ट्रोनॉट्स को हेल्प मिलेगी अर्थ के साथ बेटर कम्युनिकेशन करने के लिए? इसका नाम है TDRS-M। जो TDRS उसका फुल फॉर्म है ट्रैकिंग एंड डेटा रिले सैटेलाइट, और ये सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है अभी 18 तारीख को 18/8/2017। सो गाइज आज का फर्स्ट सेशन जो है वो हम यहीं खत्म करते हैं। अभी इसी चैनल के ऊपर आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलने वाले हैं, करंट अफेयर्स, रीजनिंग्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को लेकर, और वोकैब ट्रिप्स भी आएंगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे अपडेट्स मिलेंगे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो